गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ट्री को हम कर रहे थे, काफ़ी सारे क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। लगभग कितने क्वेश्चन कर चुके हैं मैं बताता हूँ आपको, 250 के करीब क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ठीक है, आज की क्लास में काफ़ी अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन आपको दिखने वाले हैं, बहुत ज़्यादा अलग अलग वैरायटी के मिलेंगे। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, एक सेकंड रुक जाइए जरा। ये है पहला क्वेश्चन आपके सामने, इसे सॉल्व करना है, ध्यान से देखिएगा। 3 3 ये 3 3 नहीं है दोनों, एक 3 है एक 0 है, ये 0 है आपका। ठीक है, आइए देख लेते हैं। देखिए अगर मैं इसमें cos a प्लस cos b वाला फॉर्मूला लगाता हूं तो क्या बनेगा, 2 cos a प्लस बी बाई 2, 5 3 8 बटे 2 यानी 4 पाई बाय 13 इंटू कॉस a माइनस बी बाई 2, 5 माइनस 3 2 हो गया, 2 बटा 2 यानी पाई आ गया। ठीक है, ये आ गया। अगर मैं इसको देखता हूं तो देखिए यहां पर पाई बाय 13 तो है, जो यहां पर है 2b है। 9 पाई बाय 13 को मैं कैसे लिख सकता हूं, इस पूरे को मैं ऐसे लिख सकता हूं, विद ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए, अब आ रही है आवाज, आ गया ना। चलिए आइए दोबारा से बताता हूं मैं एक बार, ध्यान से देखिएगा सभी लोग। देखिए इसमें मैंने cos a प्लस cos b का फॉर्मूला लगाया जो कि ये बन गया आपका 2 cos a प्लस बी बाई 2 cos a माइनस बी बाई 2। इसके अंदर मैंने इसे ऐसे लिख दिया। अब आप कहेंगे सर आपने इसे ऐसे कैसे लिखा, मैंने आपको बताया था a प्लस बी अगर पाई है तो cos a माइनस cos b के बराबर होता है। तो मैंने इसे तो एज इट इज लिखा है, पर इसे ऐसे लिख दिया और माइनस साइन लगा दिया। इसको अगर मैं 180 बनाता तो 4 पाई बाय 13 लिखना पड़ता, और 180 बनाते पर मेरे को आगे नेगेटिव लगाना पड़ता क्योंकि cos a माइनस cos b के बराबर होता है। फिर इससे आपका ये वाला पार्ट कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 0, यानी बी ऑप्शन। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं सभी लोगों को मेरी बात समझ आ गई होगी। समझ आ गई तो जल्दी से MG टाइप करें, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, cos थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन को मैं दो तरीके से करा सकता हूं आपको। पहला तरीका है वैल्यू पुट करना। अगर मैं वैल्यू पुट करता हूं, अगर मैं वैल्यू पुट करता हूं, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं वैल्यू पुट करता हूं, वैसे तो इस टाइप के क्वेश्चन में वैल्यू पुट ना ही करें तो बात बन जाएगी और सही रहेगा, क्योंकि जरूरी नहीं है वैल्यू पुट करके आंसर आए। अगर मैं थीटा की जगह 0 रखता हूं तो देखिए कितना आएगा 1/1, तो 1 आंसर होना चाहिए।
थीटा 0 रखते हैं आप तो ये -1 होगा, ठीक है। थीटा 0 रखते हैं तो ये तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। थीटा 0 रखते हैं तो ये भी 1 होगा, थीटा 0 रखते हैं तो ये भी 1 होगा, दोनों ही 1 हो जाएंगे, ठीक है। अब थीटा 0 पे बात नहीं बनी। अगर मैं थीटा 90 रखता हूं तो कितना आएगा, ये 0 हो जाएगा। 90 रखिए, इसमें π/4 हो जाएगा ये, तो ये 0 हो जाएगा। इसमें 90 रखेंगे π/4 प्लस π/4 नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो 0 नहीं होगा, इसलिए सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। तो मैं बोलूंगा सी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। अगर मैं वैल्यू पुट करता हूं तो मैं इस तरीके से वैल्यू पुट करूंगा, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, ध्यान से देखिएगा। इसी क्वेश्चन को अगर मैं बना के करता हूं, मैंने लिखा साइन 90 माइनस थीटा। एक तरीका है ये जो आपको पहले से पता होना चाहिए, कॉस 90 माइनस थीटा, आपने इस तरीके से लिख दिया। अब मैंने क्या करा, साइन 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगाया। अगर ये साइन 2 एंगल है तो फॉर्मूला क्या बनता, 2 साइन थीटा, यानी इसका आधा, और ऐसे ही कॉस थीटा, ठीक है। अगर मैं यहां देखता हूं 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा यानी इसका आधा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं काटना शुरू करता हूं। 2 से 2 कटा, स्क्वायर से कॉस कट गया, साइन अपॉन कॉस क्या आ गया, 10 आ गया, तो 10 π/4 माइनस θ/2, यानी सी ऑप्शन ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। तो सी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करिए, फिर बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। इसी क्वेश्चन को मैंने 2 तरीके से बता दिया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, x इक्वल टू ये, y इक्वल टू ये, तो बताना है इनमें से कौन सा सही होगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, अगर मैं आपसे बोलता हूं यहां पर cos थीटा की वैल्यू निकालिए, तो आप क्या कहेंगे, x/a⁻1/3। अगर मैं कहूंगा साइन थीटा की वैल्यू निकालिए, तो आप क्या कहेंगे, y/b⁻1/3। अब आपको एक चीज पता है क्या, कि कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है, तो इसका स्क्वायर करेंगे ये आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे ये आ जाएगा, और 1 के बराबर हो जाएगा। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोशिश ये करिए कि इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कुछ भी नहीं करना, केवल विजुअलाइज करना है। मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं देखता कॉस थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी, x/a, उसकी पावर 1/3, और कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है, तो x की पावर x/a यहाँ पर है, पावर 1/3 का स्क्वायर 2/3 हो गया, ऐसे ये हो गया, सीधा 1 आंसर आ गया। तो मैं ये भी नहीं लिखता, केवल विजुअलाइज करता। तो आपको भी केवल विजुअलाइज करना है, उसी से आंसर करना है, ठीक है। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करें, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये आपको बताना है a की वैल्यू अगर 130 डिग्री है तो x इक्वल टू साइन a प्लस कॉस a की वैल्यू आपको बतानी है कितनी होगी, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं x की वैल्यू लिखता हूं साइन 130 प्लस
कॉस 130, ठीक है, साइन 130 प्लस कॉस 130। अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसे लिखूं कॉस 90 प्लस 40, 90 प्लस 40 का मतलब हो गया कितना, माइनस साइन 40। और इसे मैं कैसे लिख सकता हूं, साइन 50 लिख सकता हूं। साइन ए साइन बी के बराबर होता है अगर a प्लस बी 180 होता है, ये हमें पता है पहले से, ठीक है। अब मुझे ये भी पता है जो साइन का कर्व होता है वो लगातार बढ़ता है 0 से 90 के बीच, तो 50 डिग्री पे वैल्यू बड़ी होगी, 40 डिग्री पे छोटी होगी, तो यानी ये बड़ा है ये छोटा है, तो x की वैल्यू 0 से बड़ी आ जाएगी। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से MG टाइप करिए। भाई आवाज़ इसलिए अलग लग रही है कि तबीयत थोड़ी ख़राब है, मैंने बताया था काफ़ी टाइम से तबीयत ख़राब चल रही है मेरी, ठीक है, इसलिए आपको थोड़ी आवाज़ अलग लग रही होगी। साइन 50 कैसे, देखिए मैंने आपको बताया है ये, अब आप चीज़ें ध्यान ना रखेंगे ना तो दिक्कत आएगी, और आज नहीं पेपर में भी दिक्कत आएगी। कम से कम ये मैंने ना अभी तक कम से कम 30-40 बार बोल दिया होगा ये, जब से ट्रिको की क्लास स्टार्ट हुई है, कि अगर ये 180 है तो साइन ए साइन बी के बराबर होता है, कॉस ए माइनस कॉस बी के बराबर होता है, ठीक है। तो ये तो साइन 50 आ गया, 130 को आप कैसे लिख सकते हैं, 90 प्लस 40। अब 90 प्लस 40 अगर आप लिखेंगे तो आप देखिए सीधा सीधा कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये एक सेकंड रुक जाइए, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है। कॉस ए कॉस 2a, ठीक है, ये आपको दे रखा है, बिल्कुल ध्यान से देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा आपको। अगर मैं बोलूं 18a किसके बराबर हो गया, पाई के बराबर हो गया, आप सभी एग्री हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे, ठीक है। साथ के साथ मैंने आपको एक चीज ये भी पढ़ाई है कि भाई a प्लस बी अगर पाई है तो कॉस ए माइनस कॉस बी के बराबर होता है। आप ये भी बोल सकते हैं या ये बोल सकते हैं कॉस ए प्लस कॉस बी 0 होता है, बात एक ही है, ठीक है। अब यहां पर देखिए ये कॉस ए है, इससे पहले क्या आएगा, इससे पहले आएगा कॉस 17a, है ना। अब अगर मैं पेयर बनाना शुरू करता हूं तो देखिए कहां से कहां तक पेयर बनेंगे, 18a तो पाई हो गया आखिर में, ठीक है, क्योंकि 18a की वैल्यू पाई है, a और 17a का सम कितना है 18a, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 18a पाई के बराबर है, कॉस ए प्लस कॉस बी 0 आ जाएगा। तो 1 17 2 16, ठीक है, ऐसी 3 15, इस तरीके से करके 8 और 10 ये सब 0 हो जाएंगे, बचेगा क्या, 9 वाला बच जाएगा, क्योंकि 9 मिडल पॉइंट है, ठीक है, 8 इधर 8 उधर, 9 बीच वाला पॉइंट, ठीक है। तो cos 9a, cos 9a का मतलब क्या हो गया,
चलिए, कितने लोगों को बात समझ आ गई है? देखिए अब चल रहा होगा क्लास। फिर से बताऊं? देखो भाई, मैंने बताया था आपको कि भाई 18a की वैल्यू अगर पाई आ गई, यानी जहां भी 18a बनेगा उसका मतलब 180 डिग्री। a प्लस बी अगर 180 है तो कॉस ए प्लस कॉस बी 0 होता है। कॉस ए प्लस कॉस 17a 0 हो जाएगा, क्योंकि इनका सम जो है 18a यानी पाई है। तो ये 0 हो गया, पहला और 17 वाला, दूसरा 16 वाला, तीसरा 15 वाला, 8 और 10 वाला, ये सब 0 हो गए। 8 के बाद कौन सा बचेगा? 9 वाला। तो 9 वाला आपका बचा रहेगा, ठीक है। और 9 वाला आपका बच गया अगर, ठीक है, तो आपने लिख दिया cos 9a, ये पाई है, cos 9a यानी 0 हो गया, क्योंकि 18a पाई है तो 9a पाई बाई 2 होगा। cos 90 0 हो गया, 0 माइनस 1 मेरा आंसर हो गया, ठीक है। उम्मीद करता हूं अब सभी को क्लियर होगा। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भाई 18 का पेयर नहीं बनेगा किसी के साथ, 18 अलग है, 17 नंबर है, 17 में से 16 का पेयर बन सकता है, एक बचा रहेगा। बचा कौन सा? cos 9a, ठीक है, बाकी का पेयर बन गया। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। इज ग्रेटर देन 0 फॉर x गिवन बाय, देखिए आप ये कर सकते हैं कि आप इंडिविजुअल वैल्यू डाल सकते हैं। आप ये काम कर सकते हैं कि भाई ऑप्शन देखिए, मैंने ये है, एक मैंने ये वाली वैल्यू डाल दी, 45 डाल दी, मान लेते हैं 45 अगर डालता हूँ 1 + 1 + 1 1 + 1 -1 पॉजिटिव आएगा। एक डाल दी 135, ठीक है, 135 डाली मैंने तो ये पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव हो गया, फिर ये भी पॉजिटिव आएगा, यानी इसमें भी है इसमें भी है। उसके बाद 135 के बाद मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कोई और वैल्यू डाल सकता हूँ, ठीक है, यानी 225 डाल सकता हूँ। अगर 225 डालूंगा फिर भी सारे पॉजिटिव आएंगे, यानी इसका मतलब है x की सभी वैल्यू के लिए ये पॉजिटिव रहेगा अगर आप वैल्यू डाल के करते हैं। आपने 45 ली, 135 ली, 225 ली, सबसे वेरीफाई किया, सब केस में नंबर पॉजिटिव आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो आपका आंसर आ जाएगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, यानी x की वैल्यू कुछ भी ले आप, ये पॉजिटिव रहेगा। अगर आप इसे बनाते हैं, मान लेते हैं आपने इसे बनाने की सोची, अगर मैं बनाने की कोशिश करता हूं इसे, रुक जाइए, अगर मैं इसे बनाता हूं, ध्यान से देखिएगा, 1 + tan² x sec² x प्लस tan x, ठीक है, इनटू 1 + cot² x यानी cosec² x माइनस cot x। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं sec² x cosec² x, तो sec इंटू cosec क्या हो गया? 1 sin² x cos² x, ठीक है, प्लस sec² x प्लस tan x इंटू cosec² x, tan x cosec² x, ठीक है, माइनस sec² x cot x माइनस tan x cot x, tan x cot x क्या हो गया? 1 हो गया, ठीक है।
अब ध्यान से देखिएगा सभी लोग, इसे मैं क्या लिख सकता हूं, इसे लिख सकता हूं 4 अपॉन साइन 2x का स्क्वायर, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं। साइन एक्स कॉस एक्स का मतलब हो गया साइन 2x अपॉन 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर ऊपर ले गया मैं, इसे ऐसे लिख दिया मैंने। tan x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, साइन अपॉन कॉस होगा यानी 1 अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स, कॉस एक्स स्क्वायर एक्स है, एक साइन एक्स से साइन एक्स कट जाएगा। ऐसे मैं यहां देखता हूं माइनस कॉस से कॉस कटेगा 1 अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स -1, इससे ये कट गया तो ये क्या आ गया, ये वैल्यू आ गई आपकी, ध्यान से देखिएगा 4 अपॉन साइन 2x का स्क्वायर -1। अब ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखना है, ये वाली जो वैल्यू है कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, हमेशा पॉजिटिव रहेगी। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, क्योंकि साइन थीटा है। तो +1 का स्क्वायर भी करेंगे तो 4 - 1 3 हो जाएगा। तो यानी ये वैल्यू हमेशा आपको पॉजिटिव ही मिलेगी, ठीक है। तो यानी इसका मतलब है ग्रेटर देन 0 होगा। x की कुछ भी वैल्यू फॉर ऑल x ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। आप x की वैल्यू कुछ भी डाल लें, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो आपने देखा सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करें, फिर बढ़ते हैं आगे। बिल्कुल डाल सकते हैं भाई वैल्यू, पर एक वैल्यू डाल के आंसर नहीं बनेगा, ध्यान रखिएगा ये बात। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पहले आपको लीव भी करना पड़ेगा भाई एग्जाम में। देखिए मेरा काम है आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ें बताना, और मैं सारी चीज़ें आपको क्लास में लेके चलना हूँ, ठीक है। आज फ्लो बल्कि थोड़ा हल्का लग रहा होगा आपको, फ्लो इसलिए भी हल्का है क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है। पर नहीं है तो क्या कर सकते हैं, देखिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, और आपको भी कोशिश करनी है चीज़ें समझने की, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको कभी भी मिल सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो तैयार रहिए इनके लिए, ऐसा नहीं है इस टाइप का क्वेश्चन आप करके ही नहीं गए हैं पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, ठीक है। अब ये बहुत धांसू क्वेश्चन है, यानी पहले आपने इस टाइप का क्वेश्चन किया है तो हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। वो कैसे, अगर आप ध्यान से देखें 0 अल्फा बीटा गामा π/2, तो हम ये बोल सकते हैं साइन 0 डिग्री साइन अल्फा साइन बीटा इससे बड़ा होगा, साइन गामा उससे बड़ा होगा, और तीनों 1 से छोटे होंगे, ठीक है। हम ऐसे बोल सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है, मैं ये बोल सकता हूं 0 से बड़ा साइन अल्फा, उससे बड़ा साइन बीटा, उससे बड़ा साइन गामा, उससे बड़ा 1, ठीक है। सभी लोग ध्यान से देखिए, उम्मीद करता हूं सभी लोगों को बात समझ आ जाएगी। अब एक चीज यहां पर देखनी है सबको ध्यान से, सबसे छोटी वैल्यू है ये 3 साइन अल्फा, सबसे बड़ी वैल्यू है ये 3 साइन गामा, इसके बीच में रहेगा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा, ये रहेगा, ठीक है। अब आप कहेंगे सर ये कैसे कर दिया, अब आप ध्यान से देखिएगा बहुत, इसको 3 बार ले लेता हूं, इसको भी 3 बार ले लेता हूं, तो ये सबसे छोटा रहेगा और ये सबसे बड़ा ही रहेगा, और इनके बीच में वैल्यू पड़ेगी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये इस तरीके से, ठीक है। कितने लोगों को ये बात समझ आ गई है, पहले वो mg टाइप करें, फिर बढ़ते हैं आगे। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है, कुछ है नहीं इसके अंदर वैसे। बहुत ध्यान से देखिए, आप लॉजिकल थिंकिंग लगाइए इसके अंदर, कोई बहुत बड़ी बात नहीं बोली मैंने। अगर मैंने एक सीधी सी बात आपसे बोली, कुछ बोला भी है मैंने आपसे, यहां पर कुछ भी नहीं बोला,
एक तो प्रैक्टिकल थॉट है यार, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। मैंने आपसे बोला ये 2 है, 2 से बड़ा a, इससे बड़ा b, इससे बड़ा c, ये आ गया 5, है ना, ये आ गया। अब ध्यान से देखिएगा, अब अगर मैं बोलता हूं 2 को मैंने 3 से गुणा कर दिया 6 आ गया, 5 को 3 से गुणा कर दिया 15 आ गया, तो क्या वो a प्लस बी प्लस सी से इससे बड़ा होगा? सीधी सी बात है, a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि ये सारे इससे बड़े ही तो हैं, तो इसका 3 गुना भी इससे बड़ा होगा। इसका सम कर दूंगा और इसका 3 गुना कर दूंगा, तो ये a प्लस बी प्लस सी इससे बड़ा रहेगा, 15 से छोटा रहेगा। बहुत लॉजिकल बात है, ठीक है। ए बी सी की जगह आप कोई नंबर भी लेके देखेंगे तो भी सोचिए, अगर मैं बोल लेता हूं 3, 4 और मान लेते हैं 4.5, ठीक है, तो इसका अगर मैंने 3 गुना कर दिया, ध्यान से सोचिएगा, इसका 3 गुना कर दिया 9 आ गया, इसका 3 गुना कर दिया 13.5 आ गया। अब सबसे बड़े वाले का 3 गुना, सबसे छोटे वाले का 3 गुना, और ये नंबर भी 3 है, तो इनका सम जो है इसके बीच में पड़ेगा 7 और 4 11, 11.5। ये तो लॉजिकल है, इसमें मैंने कुछ नहीं किया खास, ठीक है, बेसिक सी चीज है, ठीक है। अब आता हूं यहां पर क्वेश्चन पे, ध्यान से देखिए, ये आपको दे रखा था कि रेंज ये पड़ेगी, ठीक है। अब मैंने बोला कि भाई 0 और 1 भूल जाइए, 3 बार साइन अल्फा ले लूं, 3 बार साइन गामा ले लूं, उसके बीच में इसका सम रहेगा। इसी तरीके से अगर मैं कॉस की बात करता हूं, अगर मैं कॉस की बात करता हूं, कॉस 0 होता है 1, ठीक है, कॉस 0 होता है 1, अल्फा बीटा गामा, गामा जो है सबसे बड़ा एंगल है, ठीक है। ध्यान से देखिए सभी लोग, गामा जो है आपका वो सबसे बड़ा एंगल है, तो हम ये बोलेंगे 0 से बड़ा कॉस गामा, उससे बड़ा कॉस बीटा, उससे बड़ा कॉस अल्फा और उससे बड़ा 1, ठीक है। ऐसा मैंने क्यों बोल दिया? 0 से 90 के बीच एंगल जितना बड़ा होता है कॉस उतना छोटा होता है, तो कॉस छोटा हो गया, ये कॉस इससे बड़ा हो गया, ये कॉस सबसे बड़ा हुआ और ये वाला सबसे बड़ा हुआ, ठीक है, 90 सबसे छोटा हुआ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ग्रीन वाला पार्ट भी सभी को समझ आ गया होगा। अगर मैं आपसे बोलता यहाँ पर, बहुत ध्यान से देखिएगा सभी लोग, अगर मैं आपसे बोलता यहाँ पर कि भाई 3 कॉस गामा कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा 3 कॉस अल्फा से छोटा होगा, बिल्कुल होगा, जैसे यहां पर आया वैसे वहां पर आया। अब आप सोचोगे मैंने ये सब चीजें करी क्यों है? देखिए, पहली बात तो ये है कि आपने ऐसा क्वेश्चन कहीं देखा ही नहीं होगा। दूसरी बात ये, मैं चाहता हूं कि भाई आप इस तरीके के क्वेश्चन के लिए भी तैयार रहें। तैयार इसलिए रहें क्योंकि क्वेश्चन में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पहले से देखा होना चाहिए बस। अब मैं क्या करता हूं, ध्यान से देखिए, मुझे साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा बीटा गामा इस तरीके से लेना है। अगर मैं ये देखता हूं ये ऐसे है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 1/3 कॉस गामा कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा, ठीक है, और ये आ गया 1/3 कॉस अल्फा, ठीक है, 3 कॉस अल्फा। अब मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसका अगर मैं उल्टा कर दूं तो ऐसा बन जाएगा, ठीक है। अब यानी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि 1/3 कॉस अल्फा कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा, और ये क्या आ गया 1/3 कॉस गामा। और अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर देता हूं, अगर मैं डिवाइड कर देता हूं तो क्या मिलेगा? डिवाइड करने पे मिलेगा मेरे को 3 से 3 कट जाएगा, tan अल्फा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा, ठीक है, अपॉन कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा। ये किसके बराबर आ गया? 3 से 3 कटा tan गामा। तो यहां से मुझे साफ पता लग रहा है, तो साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा है, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा है, tan अल्फा और tan गामा के बीच में पड़ेगा, यानी बी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया, ठीक है।
एक बच्चा पूछ रहा सर 3 क्यों लिया, क्योंकि 3 वेरिएबल हैं भाई, इसलिए 3 लिया है। अगर मैं तीनों को ऐड करूंगा, सबसे छोटे वाले के 3 गुना से बड़ा होगा, सबसे बड़े वाले 3 गुना से छोटा होगा। बहुत लॉजिकल बात। वैल्यू पुट से नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन देखिए, अगर पहले से किसी ने कर रखा है, बहुत अच्छी परफेक्शन है, तो क्वेश्चन हो जाएगा, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं होगा। ये क्वेश्चन मैंने वैसे भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये नहीं बताया कि एग्जाम में मिलेगा। मेरे को आपके दिमाग में थिंकिंग डालनी थी कि आप ना, पता है, इस चीज के साथ ये कनेक्ट नहीं कर पाते। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है साइन 0 अल्फा बीटा गामा 90, साइन लगातार इंक्रीज करता है, तो ये रिलेशन साइन में आ जाएगा, पर कॉस में उल्टा होता है, ठीक है। तो हो सकता है इन रिलेशन पे भी क्वेश्चन मिल जाए आपको। उल्टा होता है यानी जितना एंगल बड़ा होगा उतनी वैल्यू छोटी, जितना एंगल बड़ा होगा वैल्यू छोटी, एंगल बड़ा वैल्यू छोटी, एंगल बड़ा वैल्यू छोटी, एंगल बड़ा छोटा वैल्यू बड़ी। तो इस रेंज में आ गया। उसके बाद मैंने क्या करा, इसको 3 से गुणा कर दिया, यानी सबसे छोटे वाले का 3 गुना और सबसे बड़े वाले का 3 गुना, इन तीनों के सम से छोटा और बड़ा होगा, ठीक है। फिर यहां पर क्या किया मैंने, यहां पर इसका उल्टा कर दिया। उल्टा करने से क्या हुआ, उल्टा मैंने क्यों किया ये भी देखिएगा, ठीक है, क्योंकि मेरे को डिवाइड में निकालना है। डिवाइड में अगर निकालना है तो मैंने क्या करा, इसे डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब डिवाइड जब मैंने मल्टीप्लाई किया, मैंने यहाँ डिवाइड नहीं किया, मैंने गलती से लिख दिया डिवाइड, ये मल्टीप्लाई किया मैंने, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 3 से 3 कटा, साइन अपॉन कॉस 10 आ गया, साइन अपॉन कॉस 10 आ गया, नीचे ये आ गया डिवाइड के अंदर, ठीक है। तो मैंने ये रिलेशन निकाला और सॉल्व किया, आंसर आ गया। मैं ये नहीं मानता कि आपको ये पूरा क्वेश्चन जरूरी है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, मैंने ये बोला कि माइंड के लिए अच्छा है, बिल्कुल। 10 कैसे आया, अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 3 कटेगा साइन अपॉन कॉस, 3 से 3 कटेगा साइन अपॉन कॉस। मैं ये नहीं कहता ये क्वेश्चन पेपर में आएगा ही आएगा, ठीक है, पर इसके अंदर जो थिंकिंग यूज हुई है वो आपके कहीं ना कहीं काम जरूर आएगी। हो सकता है पेपर में आ भी जाए, ये भी हो सकता है पेपर में ना आए, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ही है। रट्टा नहीं मारना भाई, जितना समझ आए वो क्वेश्चन उतना ही समझ में रखना, ठीक है, रट्टा नहीं मारना। इस पे मैंने आपको पिछली क्लास में एक वो बताया था, मैंने बताया था इसके आगे जो कोफिशिएंट है 1 उसका स्क्वायर प्लस इसके आगे जो कोफिशिएंट है इसका स्क्वायर बराबर होगा इन दोनों के स्क्वायर के, 7 cos स्क्वायर ए प्लस क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। तो 7 7 हो गया, 7 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए यानी साइन स्क्वायर ए, ये क्वेश्चन मार्क के स्क्वायर के बराबर आ गया। क्वेश्चन मार्क किसके बराबर आ जाएगा, √7 साइन ए। √7 साइन ए कहां पर है, यहां पर है, बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। पिछली क्लास में जो क्वेश्चन किया था उसी के जैसा है। बीच वाले में भाई गलत लिख दिया होगा मैंने, रुक जाइए, गलत लिख दिया होगा मे बी, उसकी वजह से आप, हाँ ये गलत हो गया, रुक जाइए ना, ये आपका 1 बाय आएगा, 1 बाय, ये सारे मल्टीप्लाई होंगे ना, मैं दोबारा से लिख देता हूं इसे, रुक जाइए, है ना। जब मैं उल्टा लूंगा तो सारे ही उल्टे होंगे ना, 1 अपॉन कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा, है ना। ये गलत लिख दिया था, चलिए अब आपको समझ आ गया होगा कि इसको उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, इसलिए हमने डिवाइड वाला लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आराम से देखेंगे घर पे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके सामने, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, ये भी ध्यान से देखिएगा। आइए देखते हैं, अगर ये एपी में तो x का दुगना बराबर होगा इसके सम के, ये कितना हो गया 10 20 डिग्री
प्लस टेन 50 डिग्री, है ना। अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं साइन अपॉन कॉस, तो नीचे क्या आएगा, कॉस 20 कॉस 50, साइन 20 कॉस 50 कॉस साइन 50 कॉस 20, साइन 70 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, साइन 70 और कॉस 20 कट जाएगा, ये कितना आ गया, सेक 50 आ गया। बिल्कुल आ गया जी, ये सेक 50 आ गया आपका 2x। अगर बात करी जाए 2y की, तो कितना आ गया, tan 20 प्लस tan 70। tan 70 को मैं कैसे लिख सकता हूं, cot 20 लिख सकता हूं। और मैंने ये बताया था आपको tan थीटा प्लस cot थीटा क्या होता है, 2 अपॉन साइन 2 थीटा, 2 अपॉन साइन 2 थीटा, साइन 2 यानी साइन 40 डिग्री, यानी इसे मैं क्या लिख सकता हूं, 2 cosec 40। और 2 cosec 40 किसके बराबर होगा, cosec 40 sec 50 के बराबर होता है, 2 sec 50। और sec 50 किसके बराबर है, 2x के बराबर है। तो इसे मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 2x। तो आपका क्या आ गया, y इक्वल टू 2x आ गया, अगर आप काटते हैं तो ए ऑप्शन आपका आंसर हो गया। इस तरीके का क्वेश्चन जरूर मिल सकता है एग्जाम में, ये अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उम्मीद करता हूं सभी लोगों को ये बात क्लियर होगी। ठीक है, पर इस टाइप का क्वेश्चन देख के घबराए नहीं मेरा कोई भी बच्चा, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन क्लास में लिए हैं। ठीक है, समझ आ गया है तो जल्दी से MG टाइप करें, फिर बढ़ेंगे आगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये आपको निकालना है, बहुत ध्यान से देखिएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है। साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2, ये बराबर है ए के। कॉस ए माइनस कॉस बी का क्या होता है, -2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2, ये बराबर हो गया बी के। मैंने दोनों को डिवाइड कर दिया। डिवाइड इसलिए किया क्योंकि मेरे को tan की वैल्यू निकालनी है, और मुझे पता लग रहा है यहां से कि भाई 2 और साइन वाला तो कट गया, ये कॉस अपॉन साइन क्या हो गया, कॉट। तो ये हो गया कॉट अल्फा माइनस बी बाई 2 बराबर हो गया किसके, माइनस ए बाई बी के। आपको क्या निकालना है, इसका उल्टा, तो यानी बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ऐसा नहीं है, इसके लिए भी एक स्टेप लिख रहे हैं आप, जहां इतना आ गया तो सीधा आंसर मार्क कर देना, इसका उल्टा यानी माइनस बी बाई ए, बी ऑप्शन। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से MG टाइप करिए। शुक्रिया भाई। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ही है। देखिए सभी ना क्वालिटी क्वेश्चन है, यूनिक है अपने आप में। मैंने बोला था जैसे कि स्टार्टिंग में आज की क्लास में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो काफ़ी यूनिक क्वेश्चन है ये, और इन पे काम कर लिए तो बाकी आसान वाले तो अपने आप ही निमट लेंगे। अब ये क्वेश्चन है आपके सामने, cos 2x प्लस 2 cos x इक्वल्स टू 1। ठीक है, और मेरे को ये निकालना है। अब देखिए मेरे को वैसे तो कुछ नहीं नजर आ रहा है इसके अंदर, इसका मतलब ये है कि मेरे को इसे बनाना पड़ेगा, यानी बनाना पड़ेगा। cos 2x 2 cos स्क्वायर x -1 प्लस 2 cos x -1, ये भी आएगा -1, ये -2 इक्वल्स टू 0, यानी फॉर्मूला क्या बन गया, cos स्क्वायर x प्लस cos x
-1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स -1 इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब मैं इसे अगर सॉल्व करता हूँ कॉस एक्स के लिए, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, तो -1 प्लस √5 अपॉन 2, ये आ गया। माइनस वाला मैंने नहीं लिया। अब आप कहेंगे सर आपने माइनस वाला क्यों नहीं लिया, अभी बता देता हूँ। अगर मैं माइनस वाला लेता, प्लस वाला नहीं लेता, तो √5 का मतलब हो गया 2.2, 2.2 और 1 3.2, 3.2 अपॉन 2 1.6, तो 1.6 आ जाता। कॉस थीटा की वैल्यू कभी 1.6 हो सकती है, नहीं हो सकती, इसलिए मैंने माइनस वाला नहीं लिया, केवल प्लस वाला लिया। पर क्या मेरे को कॉस एक्स की वैल्यू की जरूरत है, मेरे को कॉस स्क्वायर एक्स की जरूरत है। अगर कॉस स्क्वायर एक्स मिल जाए तो ज्यादा बढ़िया है। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 6 माइनस 2√5 अपॉन 2, यानी 3 माइनस √5, ठीक है। 3 माइनस √5 ये 4 है अपॉन 2, ठीक है, ये आएगा। यानी साइन स्क्वायर एक्स को मैं कैसे लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। और 2 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूं। अब अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं, 2 माइनस 3 हो गया 1, और ये प्लस का हो जाएगा √5 माइनस 1 अपॉन 2, 4 माइनस 3 1 और माइनस √5 प्लस 1/2। सॉल्व करूंगा तो 1 आंसर आ जाएगा। 5 माइनस 1 5 प्लस 1, ये 4 आ गया, 4/4 यानी 1 आ गया। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। तो बड़ा क्वेश्चन है, काफी बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। पर पहले से आपने इस टाइप का क्वेश्चन किया होना चाहिए, ठीक है। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई। स्पीड मंत्रा भाई सभी बैच सभी कोर्सेज के लिए है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कोई भी बच्चा ले सकता है उसे। कितने लोगों को बात समझ आ गई है। दिल दिलाने वाला क्वेश्चन, बिल्कुल भाई। पर करके जाएंगे तो फायदे में रहेंगे, क्योंकि ये किताब में तो नहीं मिलेंगे ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ही है। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से। अब cos a प्लस कॉस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, मुझे ये दिख रहा है हाफ एंगल में मेरे को लाना पड़ेगा, जहां से b का हिसाब किताब मेरे को दिख रहा है कि ये हाफ एंगल में फुल एंगल में। तो अगर मैं सॉल्व करता हूं तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, cos a प्लस कॉस बी, यानी 2 cos a प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2, ये आ जाएगी, बिल्कुल आएगी। और खाली इससे काम नहीं चलेगा, अगले वाले को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसे अगर मैं cos 2 थीटा के फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर दूं, cos 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, तो 2 cos स्क्वायर माइनस 2 cos स्क्वायर a प्लस बी बाई 2 -1 का मतलब +1 आ जाएगा। इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है। इसे मैंने cos 2 थीटा मान के सॉल्व किया है, cos 2 थीटा इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा -1, तो थीटा इसका एंगल हाफ हो जाएगा, -1 की जगह प्लस आ गया क्योंकि बाहर माइनस था। अब अगर मैं क्या करता हूं, मैंने क्या करा, मैंने कॉमन ले लिया। अगर a की वैल्यू देखें तो 2 cos a प्लस बी बाई 2 कॉमन आ गया, क्या बचा, cos a माइनस बी बाई 2 माइनस cos a प्लस बी बाई 2 +1, ठीक है, ये आ गया। यानी अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं, ये वाले ब्रैकेट को cos a माइनस cos b, यानी ये कितना आ गया मेरा 2 cos a प्लस बी बाई 2। cos a माइनस cos b क्या होता है,
ये होता है आपका -2 साइन a प्लस बी बाई टू, ये प्लस ये करेंगे, b से b कटा, 2a से 2a कटा, ये a बाई टू आ जाएगा। माइनस करेंगे तो साइन आएगा, पर वो माइनस का आएगा, ठीक है। आगे +1, माइनस का आएगा तो माइनस का साइन से माइनस कट जाएगा। अगर मैं देखता हूं इस वाले माइनस से मैंने ये वाला माइनस काट दिया, क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। ये क्या है, ये तो आपको दिख रहा है 2 2 जा 4 साइन a बाई टू साइन b बाई टू कॉस a प्लस b बाई टू, ये b है। तो a बराबर आ गया किसके, b + 1 के, और आपको क्या निकालना है, a माइनस b, जो कि क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो a ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करें, जल्दी से, क्योंकि क्वेश्चन बहुत शानदार था भाई ये। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। ध्यान से देखिए एक बार और, क्योंकि ये हाफ एंगल में है फॉर्मूला, इसे हमने हाफ एंगल में कन्वर्ट किया, cos a प्लस cos b का फॉर्मूला लगा के, यहाँ cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगा के, तभी ये हाफ एंगल में बनेगा। अदरवाइज हाफ एंगल में नहीं बन पाएगा, मुझे हाफ एंगल के साथ चाहिए, तभी मैं घटा पाऊंगा, तभी आंसर निकाल पाऊंगा, ठीक है। हार्ड है आज क्वेश्चन, आज क्वेश्चन हार्ड, मैंने बोला ही था आज के क्वेश्चन थोड़े हार्ड लग सकते हैं आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, क्वेश्चन मैं करेक्ट कर देता हूं जरा, क्वेश्चन ये नहीं है। क्वेश्चन मैं लिख देता हूं ढंग से। x नहीं है, ये है आपका y, ये है आपका y, x क्या है आपका, x है आपका ये cos 2n phi, ठीक है, ये x है आपका। आप में से कई बच्चे इस टाइप का क्वेश्चन पहली बार देख रहे होंगे, ठीक है। ये क्या है, कई बच्चे कह रहे हैं कि सर ये क्या है। आइए एक एक करके ना इसका पोस्टमार्टम करते हैं क्वेश्चन का। भाई कल के लिए तैयार करना है आपको, तो आज से ऐसे क्वेश्चन करके जाने जरूरी हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है आप देखी पहली बार है, आपने तैयारी नहीं करी ढंग से। x की वैल्यू अगर मैं लिखता हूं, अगर मैं x की वैल्यू लिखता हूं तो n = 0 टू इन्फिनिटी का मतलब है x की जगह 0 डालूंगा, 0 डालूंगा, n = 0, n की जगह 0 डालूंगा, ठीक है। n की जगह अगर मैं 0 डालता हूं तो ये क्या हो गया, 0 यानी 1 हो गया। फिर 1 डालूंगा cos स्क्वायर फाई, फिर 2 डालूंगा cos 4 पाई, इस तरीके से करके इन्फिनिटी तक जाएगा। अगर यही बात मैं अगर y के लिए करूं, ध्यान से देखिएगा, तो 1 प्लस n की जगह 0 डालूंगा, किसी चीज की पावर 0 होती है तो वो 1 हो जाता है, साइन स्क्वायर पाई साइन 4, ठीक है, प्लस इन्फिनिटी तक। इसी तरीके से मैं z के लिए डालता हूं 1 प्लस कॉस स्क्वायर फाई साइन स्क्वायर फाई कॉस 4 फाई साइन 4 फाई प्लस करके अप टू इन्फिनिटी तक।
है ना, ये हो गया। इतनी बात तो आप सभी को पता है कि इसको आप ऐसे 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 लिख सकते हैं, है ना। अब ये क्या है, एक जीपी सीरीज है। जीपी सीरीज में इनफाइनाइट का सम क्या होता है, a अपॉन 1 माइनस आर। ए होती है आपकी पहली टर्म और आर होता है कॉमन अनुपात। अनुपात ना लेके मैं आर को हमेशा मल्टीप्लायर लेता हूं, ठीक है। यानी अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो x एग्जैक्टली क्या आ जाएगा, पहली टर्म अपॉन 1 माइनस मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर कितना है इसका, cos स्क्वायर फाई है। तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है। यानी ये कितना हो गया, 1 अपॉन साइन स्क्वायर फाई, ठीक है। जीपी सीरीज का फॉर्मूला लगाया मैंने। ऐसे में अगर y के लिए बात करूं तो 1 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, यानी 1 अपॉन कॉस स्क्वायर फाई आ जाएगा ये। ऐसे में z के लिए बात करूं, ये मैं बॉक्स में डाल देता हूं, ठीक है। तो 1 अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाई साइन स्क्वायर फाई। ये क्या मिल गई मेरे को, एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल गई, ठीक है। ये आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल गई। कितने लोगों को ये बात क्लियर है, जल्दी से बताइए, फिर बढ़ेंगे आगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी मैंने कुछ नहीं लिखा, अभी मैंने कुछ नहीं लिखा, ठीक है। तबीयत सही नहीं है तो क्वेश्चन हार्ड करवाओगे भाई। देखिए तबीयत सही नहीं है तो मेरे को आसान क्वेश्चन कराने चाहिए थे जिसमें मेरी मेहनत कम लगती, ठीक है। इसमें मेहनत ज़्यादा लग रही है, बार बार लिखना पड़ रहा है और बार बार बोलना भी पड़ रहा है। पर अब तबीयत का वो पर्चा नहीं फाड़ सकते ना। क्वेश्चन जो है जो मैं कराता हूँ वो तो कराऊंगा ही ना। हमें ये सोच के नहीं बैठता कभी कि भाई तबीयत खराब है तो आज आसान ले लेते हैं। जो है तो है, इसी फ्लो में चलती है क्लास, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप पूरा क्वेश्चन ना आए पेपर में, इतना तो आपको पहले पता होना चाहिए, ये आपके सामने है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अब आगे देखते हैं भाई, ठीक है। अब मेरे पास x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, z की वैल्यू। अगर मैं x y z निकालता हूं, आप ये नहीं कह सकते सर x y z क्यों निकाल लें, क्योंकि x y z ऑप्शन में दिया गया है। ये किसके बराबर है, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर फाई कॉस स्क्वायर फाई इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाई साइन स्क्वायर फाई, ठीक है। ये है आपका, ठीक है। अगर मैं इसको देखिए, इसे मैं अगले पे उस पे लिखता हूं। अगर मैं इसको एक्स वाई जेड बराबर हो गया किसके, एक सेकेंड यार ये क्या हो रहा है, एक्स वाई जेड 1 अपॉन साइन स्क्वायर फाई कॉस स्क्वायर फाई 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई कॉस स्क्वायर फाई, ठीक है। ऐसे लिखा हुआ ये एक्स वाई जेड है ना। ठीक है। अब क्या करूंगा मैं आगे, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं इसमें देखिए ये साइन स्क्वायर फाई कॉस स्क्वायर फाई 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई कॉस स्क्वायर फाई, ठीक है। आप इसे कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं इसमें साइन स्क्वायर फाई कॉस स्क्वायर फाई ऊपर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, नीचे क्या बचेगा, साइन स्क्वायर फाई कॉस स्क्वायर फाई
इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई कोस स्क्वायर, है ना। मैं डिटेल में लिख रहा हूँ एक एक चीज। अब मैंने क्या करा, माइनस वाले को एक साथ ले लिया, तो ये क्या आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, नीचे क्या आया साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, इससे ये कट गया। ऐसी प्लस वाले के साथ मैंने क्या लिया साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ठीक है। इससे ये कट गया, बचा कितना 1 अपॉन साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, 1 अपॉन साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्या हो गया, ये हो गया आपका, एक सेकंड रुक जाइए, 1 अपॉन साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ये हो गया आपका एक्स वाई, और ये कितना हो गया, ये जेड हो गया। अच्छा, ये दोनों ऑप्शन एक जैसे लिखे, ये मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो एक्स वाई जेड किसके बराबर आ गया, एक्स वाई जेड बराबर आ गया एक्स वाई प्लस जेड के, तो यानी बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से एमजी टाइप करें, जल्दी से। भाई ऐसा जरूरी नहीं है, एक बार दोबारा से बताया था, रुक जाइए। एक बच्चा कह रहा है कि सर ऊपर ऐड सब्ट्रैक्ट किया तो नीचे भी करिए। अगर ऐड सब्ट्रैक्ट की बात आती है वो आप ऊपर नीचे इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं, पर मल्टीप्लाई डिवाइड की बात आती है तब आपको ऊपर नीचे करना पड़ता है। शुक्रिया भाई, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर ज्योमेट्री होगा, पर नेक्स्ट चैप्टर में अभी बहुत समय है। मैंने आपसे बोला ना आखिरी कोचिंग होगी, जो भी बच्चा हमारे साथ जुड़ता है उसके बाद आप कहीं पढ़ भी नहीं पाएंगे, ना आपको ये लगेगा कि कुछ बचा है, ठीक है। क्योंकि इतना डेप्थ में मैं सब कुछ यहीं करा दूंगा आपको, इससे बाहर एग्जाम में कभी कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। आइए देख लेते हैं एक बार और। ये था, है ना, आपने x की वैल्यू निकाली, आपने y की वैल्यू निकाली, आपने z की वैल्यू निकाली। जरूरी नहीं है क्वेश्चन ये ही आए, क्वेश्चन इस पे भी मिल सकता है, इनके यहीं पर रिलेशन में, ठीक है। और कुछ और भी दे सकता है, यहाँ जरूरी नहीं है साइन 2n दे, साइन n दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, ठीक है। अब हमने ये सॉल्व करा, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाली, ये आ गई, ठीक है। एक्स वाई जेड की निकाली वैल्यू हमने, तो ये आ गई। अब अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप ध्यान से देखें, मैं यहाँ पर कुछ और चीज भी बताने वाला था आपको, अगर आसानी से समझ आ जाए तो। एक सेकंड रुकिए जरा। चलिए, एक्स वाई जेड की वैल्यू अगर आपकी ये आ गई, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, मैं आया यहां पर, मैंने आपको बोला ये, ठीक है, मैंने आपको बोला ये, इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अगर आपको इसको सॉल्व करना है, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखना है सभी लोगों को, ठीक है। अगर एक सेकंड रुक जाइए यार, नहीं ठीक है। अब यहां पर मैं आ गया, ठीक है। मैं किसी चीज से ना रिलेट करने वाला था जैसे, पर मैं देख रहा हूं कि वो रिलेट नहीं हो पा रहा किसी तरीके से, ठीक है। अब मैंने आगे बढ़ा, मैंने क्या करा, इसे इस तरीके से लिखा, माइनस साइन स्क्वायर फाई कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई कोस स्क्वायर फाई। ऐसा मैंने क्यों किया ये भी समझिए, ठीक है। ऐसा हमने क्यों किया ये समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। आप ये देखिए, साइन स्क्वायर फाई कोस स्क्वायर फाई यहां पर है, ये यहां पर है। अब 1 तो ऊपर है, अगर 1 के साथ ये मिल जाए तो कट सकता है, पर ये अपने आप ही थोड़ी मिल जाएगा, यहां पर सपना थोड़ी आएगा हमें, ठीक है। तो अगर आप ये ऊपर लगा देते हैं तो यही चीज ऐड करनी पड़ेगी। अब आपने क्या करा, अलग अलग कर दिया, इस वाले पार्ट को अलग ले लिया, इस वाले पार्ट को अलग ले लिया, ठीक है। अलग अलग लेने पर ये काम आसान हो गया, फाइनली आपका ये बचा और ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। z का मान कैसे,
z का मान कैसे भाई, ये देखिए ना, a अपॉन 1 माइनस आर, ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, r क्या है यहाँ पर, cos स्क्वायर फाइव साइन स्क्वायर फाइव, तो यहाँ पर क्या मिल रहा है, cos स्क्वायर फाइव साइन स्क्वायर फाइव, इसलिए z आ जाएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं आपको बात समझ आई हो। आज के लिए हम इतना ही करेंगे, ठीक है। आज की क्लास में क्योंकि क्वेश्चन भी थोड़े मुश्किल से थे, मैं डेफिनेटली खुद ही कहूँगा कुछ अलग था। देखिए बच्चे के लिए तो बहुत ज़्यादा अलग है, क्योंकि बच्चे ने इतना एक्सप्लोर नहीं किया। हम लोगों के लिए फिर भी ये लगता है कि हमने बहुत एक्सप्लोर कर रखा है, तो हाँ ठीक है, देखे हुए हैं ऐसे क्वेश्चन, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। आपको नए जरूर लगे होंगे, पर भाई आपको करके जाने हैं, स्पेशली आपके लिए ही हैं, ठीक है। आपकी थिंकिंग एबिलिटी को इन्हेंस करने के लिए, आपको ये दिखाने के लिए कि ट्रिगो कहाँ कहाँ तक किस किस तरीके से बनती है, ठीक है। अब जरूरी नहीं होता कि यही क्वेश्चन आ जाए, इसकी हो सकता है छोटा सा पार्ट आ जाए उठ के, हल्का सा, ठीक है, उस पर क्वेश्चन आ सकता है। पर आप ऐसा ना हो कि पेपर में देख ही पहली बार रहे कि n = 0 to इन्फिनिटी, और आप ये कह रहे हैं यार इस बार क्वेश्चन कहाँ से आ गया, ये तो बहुत अलग चीज़ आ गई। ये बहुत अलग चीज़ नहीं है, बेसिक चीज़ है। जो एग्जामिनर सीधा लिखता था उसने सीधा नहीं लिखा, उसे इस तरीके से लिख दिया, बस बात ही है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।